दोस्तों, नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ हम सबके स्वामी हैं। वे सदैव हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु जगन्नाथ पुरी धाम में रहते हैं और वहीं से हम सब पर अपनी करुणामय दृष्टि बनाए रखते हैं। जगन्नाथ प्रभु के कई रहस्य हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। उनके द्वारा किए गए चमत्कार दूर दूर के देशों तक फेमस हैं। उड़ीसा के लोग प्रभु जगन्नाथ को जीवित परब्रह्म मानते हैं और उन्हें डेली नियमित रूप से भोजन कराते हैं, सुलाते हैं, खेल खिलाते हैं, वस्त्र बदलते हैं और तो और नगर भ्रमण के लिए भी ले जाते हैं। प्रभु से हम सबका गहरा नाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं? अब आप उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं और बातें होती हैं जो रहस्य से जुड़ी होती हैं। न जाने कितनी ऐसी मान्यताएं होती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और हम उनका कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण करते चले आ रहे हैं। वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो कई रहस्यों का आईना दिखाते हैं और हमारी संस्कृति की विरासत हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जहां पर हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं इस यात्रा से जुड़ी एक बात ये है कि इसके आरंभ के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। उस समय मंदिर का वह हिस्सा बंद कर दिया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौजूद होते हैं। मान्यता है कि यात्रा आरंभ होने के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इस पूरी अवधि में उनके पास सिर्फ मुख्य पुजारियों का जाना होता है और वही भगवान का श्रृंगार करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। उस समय भगवान को दवा के साथ साथ आराम और देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटियों और औषधियों से युक्त भोजन दिया जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भगवान यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ महीने में जब बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान गर्भगृह से बाहर निकालकर 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इस दौरान उन्हें बाहर प्रांगण में निकालकर बैठाया जाता है और स्नान करवाया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है और इस दौरान सैकड़ों भक्त प्रांगण में आते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर को दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो पुरी में इस दौरान बहुत गर्मी होती है और इसीलिए भक्त परेशान ना हो, इसलिए मुख्य मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इसलिए माना जाता है कि ठंडा गर्म होने की वजह से वो बीमार होते हैं और उन्हें बुखार आता है। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए एक कमरे में रख दिया जाता है, जहां उन्हें भोजन के रूप में औषधि दी जाती है और उनका एक मरीज की तरह इलाज किया जाता है। दोस्तों, एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास रहते थे। वह अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ को भोजन कराया करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनको सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था, न वह किसी से कोई लेना देना रखते थे। एक दिन अचानक माधव दास की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया और वह बहुत ही कमजोर हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। वह अपना काम स्वयं किया करते थे, किसी से मदद नहीं लेते थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में माधव दास के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधव दास स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ को इतनी सेवा करते देख वह तुरंत पहचान गए कि यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन माधव दास ने प्रभु से पूछा, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा यह
रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब नहीं करना पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के लिए अगला जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाली जा सकती। अब तुम्हारे प्रारब्ध में यह 15 दिनों का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिनों का यह रोग तुम मुझे दे दो। इस तरह 15 दिनों का वह रोग भगवान जगन्नाथ ने माधवदास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों से बीमार रहते हैं। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फल के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। शास्त्रानुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे के तरफ के सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले आते हैं। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या फिर बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पूरी मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और इसके ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन गुजरता है, और भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया। यह भी एक सबसे बड़ा रहस्य है। करीब 20 फीट का तिकोने आकार का ये झंडा, जिसे बदलने का जिम्मा एक परिवार पर है। झंडे को बदलने के लिए एक पुजारी 45 मंजिला शिखर पर जंजीरों के सहारे चढ़ता है। उससे पहले वह नीचे अग्नि जलाता है और धीरे धीरे गुंबद तक पहुंचकर पुराने ध्वज को हटाकर नया ध्वज लगा देता है। चाहे जैसा भी मौसम हो, हर शाम ध्वज को बदलने की परंपरा 800 सालों से चली आ रही है। कहा जाता है कि अगर झंडा रोज ना बदला जाए तो ये मंदिर 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक बार जब इस झंडे में आग लग गई तो देश के कई लोग इसे एक बड़ा अपशकुन बता रहे थे। कई लोगों ने इसे कोरोना वायरस से भी जोड़ा था। दोस्तों, इस आग लगने वाली घटना ने सबको हिला कर रख दिया और चारों तरफ कोहराम ही कोहराम मच गया। हजारों लोग मंदिर के आसपास जमा हो गए। लोग इसे आने वाले बड़े अनिष्ट का संकेत मान रहे थे, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही ध्वज में गांठ पड़ गई थी, जो कि आम तौर पर कभी नहीं होता है। दोस्तों, श्री मंदिर चुनरा सेवक निजोग के अध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि महादीप की लौ इधर उधर जा रही थी। इसी बीच ध्वज और लौ के संपर्क में आने से ये घटना घटित हुई। दोस्तों, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि आग मंदिर के शिखर पर लगे मुख्य ध्वज पर नहीं पहुंच पाई थी। इस मुख्य ध्वज को स्थानीय बोलचाल की भाषा में पतित पावन बाना कहा जाता है। आग दरअसल उसके नीचे की तरफ फहराने वाले पताका में लगी थी, जिसे मानसिक बाना बोलते हैं। ये वो ध्वज होता है जो श्रद्धालुओं की तरफ से भेंट किया जाता है। तो मित्रों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।